हेलो फ्रेंड्स, आदिवासी मिस्ट्री चैनल में आप सबका स्वागत है। विश्व आदिवासी दिवस जाने क्यों मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस कब और कैसे हुई इसकी शुरुआत? 9 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर मूल निवासियों का पहला सम्मेलन हुआ था। इस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों के भले के लिए एक कार्यदल गठित किया था, जिसकी बैठक 9 अगस्त 1982 को हुई थी। उसी के बाद से यूएन ने अपने सदस्य देशों को प्रतिवर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की। जब 21वीं सदी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महसूस किया कि आदिवासी समाज उपेक्षा, बेरोजगारी एवं बंधुआ बाल मजदूरी जैसी समस्याओं से ग्रसित है, तभी इस समस्या को सुलझाने, आदिवासियों के मानव अधिकारों को लागू करने, उनके संरक्षण के लिए इस कार्यदल का गठन किया गया था। आदिवासी शब्द 2 शब्दों आदि और वासी से मिलकर बना है और इसका अर्थ मूल निवासी होता है। भारत की जनसंख्या का 8.6% यानी कि लगभग 10 करोड़ जितना बड़ा एक हिस्सा आदिवासियों का है। भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। भारत के प्रमुख आदिवासी समुदायों में जाट, गोंड, मुंडा, खड़िया, हो, बोडो, भील, खासी, सहरिया, संथाल, मीणा, उराव, प्रधान, बिरहोर, पारधी, आंध, टोकरे, कोली, महादेव कोली, मल्हार कोली, टाकणकार आदि शामिल हैं। आदिवासी समाज के लोग अपने धार्मिक स्थलों, खेतों, घरों आदि जगहों पर एक विशिष्ट प्रकार का झंडा लगाते हैं, जो अन्य धर्मों के झंडों से अलग होता है। आदिवासी झंडे में सूरज, चांद, तारे इत्यादि सभी प्रतीक विद्यमान होते हैं। ये झंडे सभी रंग के हो सकते हैं, वो किसी रंग विशेष से बंधे हुए नहीं होते। आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं। वे प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, पर्वत, नदियाँ, नाले, खेत, इन सभी की पूजा करते हैं और उनका मानना होता है कि प्रकृति की हर एक वस्तु में जीवन होता है। इसके अलावा कुछ ऐतिहासिक बातें भी हैं। विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए जब हम रंगमंच में विभिन्न लोकगीत, संगीत और नृत्य से लोगों के दिलों में अपनी पहचान और इतिहास को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, तभी इस गीत को भी भूलना नहीं चाहिए, जो अंग्रेजों के खिलाफ 9 जनवरी 1900 को डोम्बारी पहाड़ पर बिरसा मुंडा के लोगों के संघर्ष को मुंडा लोकगीत में याद करते हैं। इस दौरान आदिवासियों की मौजूदा हालात, समस्याएं, उनकी उपलब्धियों पर चर्चा हो रही है। प्रकृति के सबसे करीब रहने वाले आदिवासी समुदाय ने कई क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाई है। संसाधनों के अभाव में भी इस समुदाय के लोगों ने अपनी एक अलग एवं खास पहचान बनाई है। गीत, संगीत, नृत्य से हमेशा ही आदिवासी समुदाय का एक गहरा लगाव होता है। उनके गीतों, नृत्यों में प्रकृति से लगाव का पूर्ण दिखाई देता है। लेकिन मौजूदा समय में आदिवासी समुदाय अपनी भाषा, संस्कृति से विमुख हो रहा है। आदिवासियों को अपनी भाषा का संरक्षण और विकास के लिए स्वयं आगे आना होगा। आदिवासी जब तक अपने परिवार, गांव, अपने लोगों के बीच अपनी भाषा में बात नहीं करेंगे, तब तक भाषा का संरक्षण एवं विकास असंभव है। मलयाली, मराठी, बंगाली भाषाओं के तर्ज पर आदिवासी भाषाओं की पढ़ाई एक माध्यम के रूप में स्कूलों में शुरू होना चाहिए। आदिवासी समाज की लगभग 90% आबादी गाँव में रहती है, जहाँ बच्चे हिंदी नहीं जानते, वे मातृभाषा में पढ़ाई तेज़ी से सीख पाते हैं। ग्रामीण परिवेश के आदिवासी बच्चों के लिए शुरुआती दौर में हिंदी सीखना और फिर उच्च पढ़ाई के लिए अंग्रेजी में सीखना चुनौतीपूर्ण है। इसलिए धीरे धीरे उन्हें अधिक रोजगार उन्मुख भाषा द्वारा पढ़ाया जा सकता है। आदिवासी से जुड़ी ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आदिवासी मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें।